तो होम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। कुल मिलाकर के 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये हमारा पहला सेट होगा यानी कि पार्ट 1 वीडियो होगा। इसके अंदर हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के 10 सेट देखेंगे यानी कि 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रिपीटेड सवाल होगा जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वायरल प्रश्न है जो 200 एमसीक्यूज आप लोगों को बताया जाएगा। सारे के सारे सवाल वायरल प्रश्न होगा, रिपीटेड सवाल होगा जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम पेपर 2026 में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सोशल साइंस का पहला सेट होगा यानी कि पहला पार्ट होगा। ठीक है, पहला सवाल मानव स्वयं में एक है। मानव स्वयं में एक क्या है? विकास, राहत, संसाधन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। मानव स्वयं में एक संसाधन है। देखिए संसाधन किसे कहते हैं? देखिए हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उससे संसाधन कहते हैं। ठीक है, हम लोग कपड़े धोने और नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो साबुन है, पानी है, ये क्या है? संसाधन है। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या फिर मोटर गाड़ी का जो है उपयोग करते हैं। तो रिक्शा, मोटर गाड़ी क्या है? संसाधन है। अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियां, अनाज का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी जो है संसाधन है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, तो पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, ये सभी जो है संसाधन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है कि इनमें से अजैव संसाधन है मृदा, मानव, पौधे, जंतु। अजैव संसाधन, तो देखिए संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव। ठीक है, मानव स्वयं भी एक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन 4 तरह के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। विकास और उपयोग के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। उपयोग के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। वितरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अजैव और जैव। तो अजैव संसाधन क्या होते हैं? अजैव संसाधन जो कि निर्जीव होते हैं, अजैव संसाधन, जैसे कि मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब। ठीक है, और मानव, पौधे, जंतु, ये सब जो है जैव संसाधन है। जैसे कि पौधे, जंतु, ये सब जैव संसाधन हो जाएगा जो सजीव होते हैं। नेक्स्ट सवाल, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। क्या संसाधन कहते हैं? वास्तविक संसाधन। जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। जैसे कि पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, ये सभी जो है वास्तविक संसाधन के उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वव्यापक। जो सभी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वव्यापक। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये सर्वव्यापक संसाधन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा, सर्वव्यापक। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 5। पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये वास्तविक संसाधन है। ठीक है, पश्चिम एशिया का खनिज तेल। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित, मशीन, लोहा, इसका जल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मशीन जो है ये आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। मानव द्वारा जो है तैयार किया जाता है मशीन को। ठीक है, और यहाँ पर जो लोहा इसका दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, ये आपका मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा संभाव्य संसाधन है? कौन सा संभाव्य संसाधन है? तो यहाँ पर केरल में मोनाजाइट, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट, चट्टान, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर संभाव्य संसाधन, तो देखिए वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है।
जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट, ये संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो देखिए, भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है। संघ सूची, दूसरा आपका राज्य सूची और तीसरा आपका समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, ये 3 सूची है। तो शिक्षा जो है किस सूची का विषय है, तो ध्यान से सुनिएगा। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय जैसे कि भूमि हो गया, कृषि हो गया, पुलिस हो गया, इन सब पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण ये विषय आते हैं। ठीक है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए सही होगा। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना कहलाता है आपका मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 1993 में। ठीक है, 1993 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, तो ये हमारा भारत का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रश्न संख्या 13 कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषता है। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। राष्ट्रवाद संविधान, राष्ट्रवाद, पंथ निरपेक्ष, साम्यवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान की जो मुख्य विशेषता है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष याद रखिएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले साइंस का 3 सेट अपलोड हो चुका है, तीनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक एक करके सभी को देखना। और जल्द ही सेट 4 आने वाला है। ये हमारा सोशल साइंस का सेट 1 है और जल्द ही सेट 2 भी आएगा। ठीक है, और मैथ का वीडियो भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा। ठीक है, आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष ये आपका हो गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा 1951 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो ये नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट सवाल होगा और इसके बाद जल्द ही
सेट टू अपलोड होने वाला है। आप लोग बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट जो सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए, आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।